सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूमश्चोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला संपूर्ण महार्घम निर्विपामी स्वाहा। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जो पहले से आए हैं वो तो पहले बैठ जाए, कोई बाधा नहीं, किंतु जो पीछे से आ जाते, बाद में आ जाते हैं, वो पहली लाइन में आने का जो प्रयास करते हैं, उसके कारण यहाँ पर अव्यवस्था बहुत होती है। इसलिए आप जितना कहा गया है या नियम बनाया गया उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए। पीछे वाले यदि आगे आएंगे तो पक्का है, पहले आकर के जो बैठे उनके लिए आप पीठ दिखा रहे हैं, यह ठीक नहीं माना जाता था। जब हम विद्यालय में जाते थे तो ऐसा ही होता, विलंब करके आए तो पीछे के डेस्क के ऊपर क्या टेबल के ऊपर बैठ जाओ, वह भी यदि नहीं है तो खड़े हो जाओ, ये कहा जाता था। आप लोग क्या विद्यालय नहीं गए हैं? नहीं महाराज, हमारे 5-5 विद्यालय चलते, ये अलग वस्तु है, पैसे के काम था। लेकिन नीति निर्धारण जो होता है विद्यालय का अपना अलग होता है। उसी प्रकार यहाँ पर समूह शरण में भी यही व्यवस्था है। बार बार मोबाइल के माध्यम से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों को बार बार कहलवाते हैं जैसे मेहमान बन कर के आए हो। ध्यान रखो, समूह शरण में कोई मेहमान नहीं होता। एक आप तो होता है, आप तो जिसको बोलते हैं, जिसको आप लोग पावने बोलते हैं, पावने। हाँ, तो पावन से पावने बन गया हो। आप तो वह होता है जो समूह शरण में अधर में बैठ करके समय पर बोलते हैं। आप विलंब से आ गए तो आपको दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगा ही नहीं। ऐसा वहीं पर कमठ भी बैठता है और वहीं पर सब बैठते हैं और वहीं पर ऊपर भगवान भी बैठ जाते हैं। अब कम से कम आप लोग अपने आप को बड़ा मानना, समूह शरण में तो छोड़ देना। तो हाँ, बीच में जय बोल करके आप अपना बड़ापन मत दिखाओ। नहीं, ये बिल्कुल शांति से रहो ना। हाँ, अब किसने नियम बनाए, एक एक नियम बनाते 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 डायरी भर गई, तो कौन से याद रखोगे आप? हाँ, इसलिए संक्षेप से ये कहता हूँ। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी हमारे निकट में नहीं आ पाती। निकट का मतलब वहाँ दूर से कोई भी वस्तु है, उसके माध्यम, अनुमान इत्यादि के माध्यम से हम देख लेते हैं उसको, वो निकट में नहीं आया, फिर भी उसका प्रकारांतर से बोध होता है। इसमें आकुलता भी रहती है, कंबड़ भी होता है, विस्मरण भी होता है, और जब प्रत्यक्ष मिल जाता है तो वह गायब ही हो जाता है। तो यह आप लोगों को
जो गायब होने वाला है, जो निकट में आने वाला ही नहीं। जब आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो जहाँ जहाँ रहती है वस्तु जो वो वहीं रह करके न ही हम उस ओर जाएंगे और न ही वह हमारी ओर आएगा, फिर भी हमारे भीतर आएगा। भीतर आकर के यहाँ पर स्थान उन्होंने घेर लिया, वो ऐसा नहीं, केवल ज्ञेय के रूप में आपके भीतर आएगा। इसमें सारी सारी आकुलताएं समाप्त हो जाती। आप आकुलता से ऊपर उठना चाहते हो, निराकुल बनना चाहते हो। हाँ, जो वस्तु को जो दूर वाली है, हमारे स्वभाव से विपरीत है, उसको निकट मत रखा करो। अब क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, सारी बातें छूट जाएंगी आपके, क्योंकि आपके पास निकट वो आए नहीं, आपने उसको ग्रहण किया और भीतर रख कर के ऊपर से अलीगढ़ का एक ताला इतना बड़ा लगा दिया और रात दिन उसकी रखवाल करने में मुनु जी ने नौकर के समान काम कर रहे हो। सेठ जी किसको बोलते हैं? जो बहुत धन रखते हैं, वो बहुत बड़े ताला लगा करके और बड़े बहुत मायने में, मतलब जिसको बोलते हैं मायने ना, वस्तुस्थिति है, वो सबसे बड़ा कहलाते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं। सबसे छोटे होते हैं फिर भी सबसे बड़े क्यों मानते हैं? महाराज सुबह सुबह देखो तो छाया, हम इतने दूर तक पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब केवल ज्ञान होने वाला ही है। शाम को भी ये बात है, लेकिन वह आपकी छाया है, आपकी नहीं है, वो आपकी छाया। देवों की छाया कभी भी नहीं पड़ती, ऐसा सुना है। यदि कोई किसी को देव लग जाए, भूत लग जाए, तो उसके माध्यम से आप देखो तो भी उनकी छाया नहीं मिलती, बताते। हमारे पास ऐसे कोई आते ही नहीं, इसलिए तो हम उसकी चर्चा क्या करें। वो हमारी छाया से डरते हैं। हमसे तो नहीं डरते, किंतु हमारी छाया से डरते, क्योंकि उनकी छाया कहीं छोटी ना पड़ जाए। छाया जड़ की छाया है, आत्मा की छाया नहीं होती। आत्मा का कोई भार नहीं होता, आत्मा का आभार मानो। आप भार तोल तोल करके अपने आप को भारी बताना चाहते हो, वो भार नहीं है। आपका वेट, आपका भार भगवान को ज्ञात है, न वेट है न गेट है, कुछ भी नहीं। कहीं प्रवेश नहीं करना और कहीं तोलना भी नहीं। आप तोल करके बनिया बन करके दिखा रहे हैं। जो भार ज़्यादा कम है उसमें भी हाथ यूं करके तराजू को और डंडी को थोड़ा सा मोड़ करके दिखाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को दिखाते हो? हे भगवान, ऐसे कभी पश्चाताप किया? हे भगवान, ये डंडी मारना न पड़े और ऊपर के तराजू को यूं करना न पड़े और सामने वाले व्यक्ति को हम अपना परिचय सही सही देख लेंगे महाराज, पेट भरने के उपरांत दे देंगे। अब कभी पेट भरता नहीं, क्योंकि वह खाली होता रहता है। अब क्या करें? पेटी भरने में बैठ गए तो पेटी कैसे बनी पता ही नहीं।
वो भरते ही नहीं। अरे चक्रवर्ती को लिए भी 9 निधियाँ मिली, फिर भी शुभम चक्रवर्ती की पेटी भरी ही नहीं। हजारों ने लाखों व्यक्तियों को किमिच्छक दान देने के उपरांत भी वहाँ भरी हुई रहती थी, फिर भी उसके लोभ ने उसे 7 समुद्र पार कराया और नरक जाना पड़ा यहाँ से सीधे। चक्रवर्ती को मुक्ति होती है ये लिखा है, लेकिन हर एक चक्रवर्ती को नहीं। जो निदान करता है उसका निश्चय होता है, वो इतना बड़ा हो करके भी वह निम्न कोटि का कार्य करता। लोभ मूर्छा परिग्रह कहा है। तो इस प्रकार ये आकुलता है कि दूर को हम निकट के रूप से देखें और निकट को हमेशा हमेशा के लिए भुलवा दे। आज तक उसको याद ही नहीं किया जो निकट है, और दूसरे को आप निकट रख करके उसकी रक्षा कैसे कर सकते हो? वह सुरक्षित अपने अपने गुणधर्म और प्रकृति से है। आप भी जिस प्रकार अभी तक सुरक्षित है, लेकिन आप असुरक्षित मान करके दूसरे के सहारा ले रहे हैं। दूसरे की छाया आपको बहुत